यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आप लोग को बोला गया था कि वेक्टर एटॉमिक मॉडल का जो है क्लास अब से जो है चला करेगा जो है। तो वेक्टर एटॉमिक मॉडल में पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हम लोग इसमें करने वाले क्या है एक तरह से जो है। तो देखिए, शुरुआती दौर में जो एटॉमिक मॉडल थे एक तरह से, जो शुरुआती दौर में थॉमसन मॉडल था, जिसको प्लम पडिंग मॉडल भी बोला करते हैं, ठीक है। तो वो मॉडल तो शुरुआती दौर का था जिसमें कई सारे त्रुटियां थे, जो कि आज के समय में वो एक तरह से रिजेक्टेड मॉडल, एक तरह पूरी तरह से जो इसमें कई सारी त्रुटियां थे, एक दो त्रुटियां नहीं, कई सारे इसमें त्रुटियां थे। लेकिन फिर भी शुरुआती दौर में इस तरह का सोच जो थॉमसन के द्वारा दिया गया था, जो कि इलेक्ट्रॉन का पहली बार खोज किए थे, तो दुनिया जो है कुछ समय के लिए जो है एक तरह से वो चले थे प्रचलन में जो है। लेकिन उसके बाद जो है रदरफोर्ड का जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर बोर्स के द्वारा जो थ्योरिया दिया गया या सॉमरफील्ड के द्वारा दिया गया। तो इसमें मेनली रूप से जो बात हुआ था ना कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड जो है, वो किस तरह से जो है रिवॉल्व कर रहा है, मतलब ऑर्बिट का नेचर, उसका पोजीशन, उसका वेलोसिटी, यही सब के बारे में। लेकिन बात यह है कि आगे चल करके कई सारा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ, कई सारी बातें जानकारी भी रहती है ना, बोर्स मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल रहता है, जबकि रदरफोर्ड मॉडल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मॉडल है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो रिवॉल्विंग पिक्चर जो है उन्हीं के द्वारा पहली बार दिया गया था। ये अलग बात है, उसमें त्रुटियाँ थी। उसके बाद जो है बोर्स के द्वारा जो है क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, एक तरह से जो क्वांटाइजेशन का जो थ्योरी है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो है स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिए गए एक तरह से जो। उसके बाद जो है सॉमरफील्ड के द्वारा जो उसी बोर्स थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन किए गए, इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन किए गए। लेकिन ये सभी जो बातें था ना, ऑर्बिट के बारे में जानकारी देना था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कोई भी जो एटम रहता है नॉर्मली, जो खास करके हायर एलिमेंट्स रहा करते हैं, जैसे अल्कली मेटल्स वगैरह हो गए या और भी एक्टिनाइट्स, लैंथेनाइट्स वगैरह जो ये सब रहते हैं, तो ये सब तो काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरह से उनका एटॉमिक नंबर होता है, उसका एटॉमिक मास भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कई सारे उसके पास जो अल्कली मेटल में नॉर्मली रूप से तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहा करता है। तो वो इलेक्ट्रॉन पहला तो ये बात है कि ऑर्बिट में किस तरह से रह रहा है, ठीक है, ये बात जो है रदरफोर्ड के द्वारा, बोर्स के द्वारा, सॉमरफील्ड के द्वारा बहुत हद तक जो है रिजॉल्व कर दिया गया। लेकिन जो है इलेक्ट्रॉन है अरेंज कैसे, मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है, सपोज कर लीजिए किसी एटम के पास, तो किस तरह से अरेंज है, क्या 10 का 10 एक ही ऑर्बिट में रहेगा? तो ऑर्बिट का चुनाव यदि दूसरे में होना है तो उसका कुछ रूल्स होगा, जैसे मर्जी वैसे तो प्रकृति में चीजें नहीं देखा जाता है। इसलिए तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ाई करते हैं एक तरह से जो, क्योंकि जैसे मर्जी वैसे किसी चीजों का कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट वैसा नहीं रहा करता है, वो एक वेल अरेंज्ड पैटर्न रहता है। चाहे आप बड़े पैमाने पर आप प्लानिटरी सिस्टम को देख लीजिए या छोटे पैमाने पे जो है आप एटॉमिक सिस्टम को देखिए, वेल अरेंज्ड जो है पैटर्न रहा करता है, और इसी पे फिजिक्स जो है काम करा करता है एक तरह से जो है। तो देखिए, शुरुआती दौर से तो बात ये सब होता रहा। तो अब कॉन्फ़िगरेशन का बात है, इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा जानकारी जो है एटम के साथ वो किस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया हुआ है, ये जानकारी जो है वेक्टर एटॉमिक मॉडल के द्वारा जो है दिया गया एक तरह से जो। तो वेक्टर एटॉमिक मॉडल जो है समझिए तो अभी के समय में जो है वो ज़्यादा परिचित मॉडल है और सफिशिएंट है एक तरह से जो। सफिशिएंट है इन द सेंस कि मेजॉरिटी बातों का, यदि सारा बातें नहीं तो मेजॉरिटी बातों को हम लोग को जो है जानकारी वेक्टर एटॉमिक मॉडल से मिल जाती है, या इसी को आगे थोड़ा बहुत संशोधन का जरूरत रहता है, लेकिन उसको वेक्टर एटॉमिक मॉडल के ही अंतर्गत ट्रीट करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग कुछ क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करके जो है हम लोग जानकारी दिया करते हैं इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में एक तरह से जो है, ठीक है, कुछ क्वांटम नंबर, मेन इसका मकसद यही। और ये जो है स्पेशल क्वांटाइजेशन और स्पिन क्वांटाइजेशन पे आधारित रहता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्या क्या बोले जा रहे हैं, एक तरह से जो है स्पेशल क्वांटाइजेशन, स्पिन क्वांटाइजेशन सब पढ़ी गए एक तरह से। एक समय तो आदमी एटम का ही मतलब नहीं जानता था, ठीक है, धीरे धीरे जानने लगा जो है, जैसे जैसे 8th के पास क्रॉस किए तो आप एटम मॉलिक्यूल सब का पिक्चर आपके पास दिया जाने लगा, फिर सब एटॉमिक पिक्चर दिए जाने लगा जो है। अब तो जो है न्यूक्लियर पिक्चर रहेंगे और उसमें भी न्यूक्लियॉन्स के बारे में बहुत सारा जानकारी, पढ़ना तो बहुत सारी चीज़ों को है, क्योंकि आप प्रकृति के बारे में एक तरह से जानते हैं, जिसके आधार पर दुनिया इतना ज़्यादा तकनीकीकरण भी एक तरह से हुआ, भौतिक चीज़ों पे जानकारियाँ हुआ, इसलिए तो इतना तकनीकीकरण होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो है पहले तो पीछे का कुछ जानकारी है, कोई जरूरी नहीं कोई जानकारी रहेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम कुछ भी जानकारी आपको नहीं होगा। जानकारी सफिशिएंट है, जो आप ये पिक्चर जानते हैं बोर्स मॉडल वाला, वो सफिशिएंट जानकारी है। उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है सॉमरफील्ड का, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं एक तरह से जो है, ठीक है। लेकिन अब वेक्टर एटॉमिक मॉडल को आपको समझना होगा, क्योंकि प्राय जो फेमस मॉडल है, जो ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल है, वो वेक्टर एटॉमिक मॉडल है, ओके।
तो देखिए हम आपको जो है पहले एक बात का जानकारी कि एटॉमिक मॉडल जो है, सबसे पहले जब ये बातें जानकारी में आया कि एटम जो है वो फंडामेंटल रूप से नहीं है, उसमें सब फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एक तरह से जो, और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिसको आप बोल सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन को खोजा गया थॉमसन के द्वारा, जो कि सेकेंड ईयर में जो आप इस सब चीज़ों के बारे में अच्छा खासा पढ़े होंगे। थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़े होंगे, उसके बाद फिर मिल्टन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़े होंगे, क्लास आते होंगे तो ठीक है। तो एटॉमिक मॉडल में जो है आपका जो थ्योरी रहा करता है, सबसे शुरुआती दौर में जो इलेक्ट्रॉन का जब खोज हुआ जो थॉमसन के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा, तो उस समय थॉमसन के साथ सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम जो हुआ है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन अंदर में है कैसे, एक तरह से जो चार्ज पार्टिकल है तो आखिर अंदर में कैसे चार्ज पार्टिकल भी सेम चार्ज पार्टिकल अंदर में एक साथ रह नहीं सकता है, रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा और काफी स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होंगे, तो फिर भी वो एटम रहता है कैसे रहता है, तो ये प्रॉब्लम था। तो काम चलाऊ जो है एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिकली रूप से बैलेंस करके जो थॉमसन अपना मॉडल दिए एक तरह से जो है, जिसको हम लोग जो है थॉमसन मॉडल बोलते हैं, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो कि एक तरह से प्लम पड़ी एक मिठाई एक तरह से होता है, तरबूज टाइप का समझिए, ऐसा कुछ समझिए। थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो कि एक तरह से प्लम पड़ी मॉडल होता है, विदेशी मिठाई है एक तरह से, कैसे यहाँ का मिठाई लड्डू रहता है, वैसे ही प्लम पड़ी मॉडल एक तरह से जो है ये एक मिठाई है। लेकिन आप ऐसे जो है समझिए कि यहाँ का जैसे तरबूज रहता है, जो फल रहता है, कुछ उस तरह का शेप जो है, उस तरह का एटॉमिक पिक्चर दिया गया समझाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये रिजेक्टेड मॉडल है, ये फेल्ड मॉडल एकदम पूरी तरह से, इसमें जो है ये फेलियर मॉडल, इसमें बहुत सारी बातें निगेटिव भी, सही से ज़्यादा इसमें निगेटिव भी बात रखा हुआ, ठीक है। ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिकली बैलेंस करके दिखाता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकता है, बाकी बहुत सारे इसके साथ त्रुटियां जो कि रिजेक्ट हो गया जब रदरफोर्ड के द्वारा जो है थ्योरियां आए थे, क्योंकि ऐसा हकीकत है ही नहीं, ये जानकारी देते थे कि एटम जो है ठोस टाइप का है जिसमें अधिकतर पार्ट भरा हुआ है। रदरफोर्ड का जब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ तो उसमें मालूम चला कि अधिकतर का एटम का जो अधिकतर हिस्सा जो है वैकेंट है, एक तरह से खाली, और कुछ जगहों पे जो है इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई किया हुआ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो थॉमसन के द्वारा खोजा गया था। और एक सेंट्रल पार्ट है जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया, वहां पे अधिकतर मास जो है कंसंट्रेटेड रहता है और वो पॉजिटिवली चार्ज है। ऐसा जो जानकारी पहली बार दुनिया को मिला, ठीक है, एटम के बारे में सोच रखने का, ये रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो बाद में जो सक्सेसफुल मॉडल स्टार्ट हुए वो रदरफोर्ड मॉडल बोलते हैं। रदरफोर्ड कई सारे इसमें भी सही से हिडन ट्रायल लगाए तरह से, थिंकिंग रूप से जो है कई तरह का वो सोच रहे थे, लेकिन एक सोच जो आज भी पॉपुलर है और वही सही भी है, ठीक है, वो न्यूक्लियर मॉडल रहा करता है एक तरह से, जिसको रदरफोर्ड एक तरह से जो है रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस मॉडल, ठीक है, न्यूक्लियस मॉडल। इसी में जो है सबसे पहली बार जो है जानकारी दिया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला पार्ट दिख रहा होगा इधर में जो है, इलेक्ट्रॉन जो है एक तरह से चक्कर काटता रहता है, उस तरह का चक्कर में ये 7 चक्कर काटते रहते हैं, और ये जो है एक तरह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है एक ऑर्बिट में जो है घूमता रहता है एक तरह से। लेकिन इसके साथ कुछ डिमेरिट्स हैं जो कि क्लासिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के रूप में जो है इसके साथ डिमेरिट्स रहता है कि क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इस तरह की जानकारी देता है जो कि सही देता है कि कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो रहेगा वो रेडिएशन को इमिट करेगा, तो इसका एनर्जी घटते रहना चाहिए और अंत में जो है वो स्पाइरल पाथ को फॉलो करता हुआ जो है न्यूक्लियस में डंप कर जाना चाहिए, मतलब डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए एक तरह से, ठीक है। लेकिन अपना आपको ये डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये एटम जो है क्वाइट स्टेबल होता है एक तरह से जो है, ठीक है। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल, जिसमें आप जो है इस तरह का मॉडल कुछ न्यूक्लियस टाइप का सोचते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में सोचते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ जो चलता है। अब प्रॉब्लम ये भी खड़ा हो गया कि जो चलता है, तो पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम है इसके पास, जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक रूप से जो आप बोल सकते हैं कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ऑलवेज रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसके वजह से उसका एनर्जी डिक्रीज करेगा और वो स्पाइरल पाथ को फॉलो करते हुए चल जाना चाहिए था न्यूक्लियस में, लेकिन ऐसा होता नहीं होता है। तो फिर कहीं ना कहीं थिंकिंग उसका होना चाहिए क्यों नहीं होता है, एक तरफ आपका फिजिक्स ऐसा बोल रहा है तो इधर क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, इस पे जो है रदरफोर्ड जानकारी नहीं दे पाए एक तरफ से। बोर्स जो है इसी को समझाने के लिए जो है एक अलग अप्रोच, जो कि आज के समय में हम लोग उसको क्वांटम थ्योरी के नाम से जानते हैं, उस तरह का अप्रोच को जो है वो एक्सेप्ट कर लिए, जिसका जड़ कहीं ना कहीं जो है प्लैंक्स के द्वारा, मैक्स प्लैंक के द्वारा थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जो ब्लैक बॉडी जो था उसका रेडिएशन का जो प्रॉपर्टी रहा करता है, कैरेक्टरिस्टिक रहा करता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन था उसका जड़ जो है वहाँ पे रखा हुआ,
क्वांटम थ्योरी का जो है, इसलिए बोला भी जाता है कि प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है फाउंडेशन है एक तरह से जो है किसका, क्वांटम थ्योरी का एक तरह से जो, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल हुआ एक तरह से, जो कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद आया था। तो आप काफी लंबे समय से रदरफोर्ड के बारे में पढ़ते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप 9th से लगभग पढ़ रहे होंगे, फिर 12th वगैरह में पढ़ते हैं, फिर हायर में पढ़ते थे, फिर करते क्या है, ज़्यादा डीपर जाते हैं। अब हम लोग जब कभी पढ़ेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको जो है, तो हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे कि जो अल्फा पार्टिकल से जब बम्बार्डमेंट किया गया था, ठीक है, गोल्ड फॉइल पे, तो उसमें जो अल्फा पार्टिकल है कितना दूर जा पाया था या कितना नजदीक जा पाया था न्यूक्लियस के जो है, ठीक है। और न्यूक्लियस से जब डेविएट हुआ था एक तरह से, तो किस तरह का पाथ को जो है फॉलो किया था, उसका हम लोग ट्रैजेक्टरी तक निकालेंगे एक तरह से जो है, ठीक है। कैसे जो है रदरफोर्ड जो है न्यूक्लियस का साइज वगैरह के बारे में क्लासिकल फिजिक्स का इस्तेमाल करके, उधर कोई है नहीं इसी जो ध्यान कभी कभी चला जाता है। तो ये आपका जो है न्यूक्लियस के बारे में जानकारी देने के लिए कई सारे क्लोजेस्ट डिस्टेंस का जो है जानकारी दी है, उसका जो पाथ रहता है उसका जानकारी दी है, इस तरह का जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट कर रहा है उसके अंदर जो इसका जानकारी दी। कौन दी? रदरफोर्ड। उनको ऐसा नहीं कि फिजिक्स नहीं आता था कि पार नहीं कर सकते थे इस चीज़ों को, लेकिन वो पहले नहीं सोच पाए। जो बोर्स के द्वारा सोच लिया गया स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट, और उसमें भी एंगुलर क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है, एनर्जी क्वांटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई कर दिया गया प्लैंक्स का जो है, ये बातें जो है रदरफोर्ड नहीं की। हिचक रहे होंगे एक तरह से जो है, कैसे आदमी कुछ भी कर सकता है लेकिन हर चीज़ तो नहीं कर पाता है, हिचकता है, कहीं डर रहता है, कहीं मजबूरियाँ रहती है, कहीं कोई बातें रहता है एक तरह से जो है। तो साइंटिफिक जो पर्सन होते हैं कुछ का कुछ नहीं बोलते, वरना जो अच्छा भी बात बोले लोग उसका भी वैल्यू कम कर देंगे एक तरह से। तो रदरफोर्ड जो है न्यूक्लियस मॉडल एक तरह से आप बोल सकते हैं। उसके बाद जो है ये मोस्ट रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो है क्वांटम थ्योरी को अप्लाई कर दिया गया बोर्स के द्वारा जो है, इसको बोर्स एटॉमिक मॉडल बोलते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसमें क्या हुआ एक तरह से जो है, बोर्स एटॉमिक मॉडल में एक तरह से जो है इसमें कॉन्सेप्ट दिए गए स्टेशनरी ऑर्बिट का जो है, फिक्स्ड एनर्जी को धारण किया हुआ ऑर्बिट के बारे में, और उसका क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट उसमें इंक्लूड रखा गया। साथ में जो है मैंगुलर मोमेंटम का भी जो क्वांटाइजेशन को इंक्लूड किया गया। तो जो क्वांटाइजेशन है, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए, ये बोर्स के द्वारा जो काफ़ी पेकुलियर टाइप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, और आगे चलकर एक रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट में से जो इंक्लूड किया गया, जिसको फिर कई लोग इसमें जो है काम करना स्टार्ट किए। एक तरह से एक्सप्लोरिंग एक फील्ड मिल गया एक तरह से जो है, जिसमें फिर जो है एटम के बारे में कई तरह का लोग जो है अपना अपना विचार तार्किक रूप से जो रखे एक तरह से जो है। तो देखिए इसके बाद जो है समरफील्ड के द्वारा जो है बोर्स का ही जो मॉडल है उसको मॉडिफाई किया गया एक तरह से जो है। जैसे आपको मालूम होगा कि बोर्स मॉडल में जो है सर्कुलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट लिया गया। देखिए इस तरह का जो पिक्चर है, जैसे पहले आप समझ लीजिए अच्छी तरह से जो है, इस तरह का जो पिक्चर है कि आप न्यूक्लियस में यहाँ पे मानते हैं, ठीक है, जिसका प्लस जेडी चार्ज देते हैं, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता रहता है। ये पहला पिक्चर जो है ये रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, ओके, जिसको न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है एक तरह से जो इस तरह का सोच दिया गया, ठीक। अब जो है ये इलेक्ट्रॉन के पास जो है इलेक्ट्रोडायनेमिकल रेस्ट्रिक्शंस है, जो कि देखा जा रहा है, सोचा जाता है कि एक तरह से जो है कि ये एनर्जी को रिलीज करना चाहिए। तो बोर्स के द्वारा जो है इस तरह का थिंकिंग दिया गया कि एनर्जी रिलीज करने का इसके पास जो है वो बातें नहीं रहा करता है, जैसा कि हम लोग नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के रूप में जो हम लोग सोचते हैं एक तरह से जो है। ये जो ऑर्बिट रहा करता है इसका एनर्जी फिक्स रहता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका भी एनर्जी फिक्स रहेगा एक तरह से। कैसे आप घर में एग्जांपल में बता रहे हैं कि मान लीजिए आप घर में खाना खाते हैं तो क्या उसके लिए पे करते हैं? नहीं करते। वही होटल में खाते हैं तो पे करते हैं। देखिए एग्जाम्पल बताएगा, ऐसा नहीं कि घर वाला और बोले, लेकिन बता रहे हैं कि ये समझिए कि ये ऑर्बिट ऐसा रहता है कि इसमें वो एनर्जी का खपत नहीं करता है एक तरह से, ठीक है। ये स्टेशनरी ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट, फिक्स्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक तरह से, जो कि बोर्स के द्वारा दिया गया। इस तरह का जो अचंभित जो आप सोच देखते हैं एक तरह से जो है ये क्वांटाइजेशन की सोच रहा करते हैं, ठीक है। फिर जो एंगुलर मोमेंटम को माना गया कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π तरह से रहा करता है। बाकी फिर बाद में मॉडिफिकेशन वगैरह और भी तरह तरह के किए गए। तो ये जो सोच है पेकुलियर टाइप का जो सोच है, इसको मानते हुए जो है बोर्स के द्वारा रेडियस का जानकारी दिया गया, वेलोसिटी का जानकारी दिया गया। रेडियस वेलोसिटी हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसका इस्तेमाल करके जो है उसका एनर्जी का जानकारी दिएगा, और एनर्जी का जो हम लोग वेरिफिकेशन जो है स्पेक्ट्रल एनालिसिस से जो हम लोग कर सकते हैं। तो जब वो सही निकलता है इसका मतलब है कि जो सोचा हुआ अंदर का जो थिंकिंग है एक तरह से बोर्स के द्वारा जो सही है एक तरह से। अब इसी में जो है ये सर्कुलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है, इसी में जो है समरफील्ड के द्वारा जो है करेक्शन किए गए एक तरह से जो समरफील्ड के द्वारा क्या करेक्शन किए गए एक तरह से जो है इसमें करेक्शन ये किए गए
कि जो ऑर्बिट है एक तरह से वो सर्कुलर नहीं रह करके जो वो एलिप्टिकल रहा करता है। एलिप्टिकल कॉन्सेप्ट जो है दिए गए कि जो ऑर्बिट है एक तरह से इलिप्टिकल है इलेक्ट्रॉन का जो, और इसमें जो है वो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का भी जो है रेशियो b/a का जो है रेशियो वो कैलकुलेट करके दी, और इसके आधार पे जो है दो तरह का जो है एक तरह से समझिए इसके आधार पे या कुछ फंडामेंटल एक तरह से मॉडिफिकेशन किए, जिसमें वो माने कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, कौन माने समरफील्ड, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि बोर्ड्स के द्वारा दिया गया था, दैट क्वांटम नंबर शुड बी थॉट टू बी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, radial quantum number which can be represented by nr and azimuthal quantum number which is angular quantum number। तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि बोर्ड्स के द्वारा दिया गया था उसको दो भाग में जो है रेडियल क्वांटाइजेशन और एजिमुथल क्वांटाइजेशन के रूप में उसको कंसीडर किया गया। ओके, ये समरफील्ड का सोच है। साथ में जो है जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो लगभग जो है समझिए 10⁶ मीटर पर सेकंड का वो ऑर्डर में स्पीड रहता है, जिसको आप बोल सकते हैं लाइट का जो है 1/37 लाइट का इतने हिस्से से जो है जिसको आप कैलकुलेट करिए 10⁶ वाला ऑर्डर आएगा एक तरह से। तो ये हाई स्पीड रिलेटिविस्टिक का स्पीड है, तो रिलेटिविस्टिक का स्पीड में जो है रिलेटिविटी लगाना स्वाभाविक बात रहा करता है, और इलेक्ट्रॉन का उसमें जो है मास वेरिएशन का जो है रूल लगाया गया। ऐसा करके जो है समरफील्ड के द्वारा जो है एक अलग टाइप का ऑर्बिट का भी जानकारी दिया गया, इलिप्टिकल नहीं जो है कि इलेक्ट्रॉन प्रिसीज कर रहा है, जिसकी वजह से रोसेटे टाइप का जो है कर्व जो है जनरेट होता है। ये सब बातें जो प्रीवियस एक तरह से जानकारियां हैं। इन सभी में क्या सिचुएशन किया जा रहा है, इसमें जो ऑर्बिट का जानकारी दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है इस ऑर्बिट का, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है एक तरह से जो है वो रखा हुआ कैसे, 10 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे सजा, क्या सारा एक ही ऑर्बिट में आ जाएगा या कुछ ही ऑर्बिट में रहेगा, कैसे रहेगा, ये सब जानकारियां जो कॉन्फ़िगरेशन है ये नॉर्मल सोच से नहीं रखा जाता है। तो बोले ना कि वो प्लेन छोड़ करके ही जो है वेक्टर एटॉमिक मॉडल दिया गया, जिसके बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे एक तरह से। जो कैप वाइज का लगा ले रहे हैं, क्योंकि कैप नहीं लगाएंगे तो सूख जाएगा, तो यहाँ पे चलेगा नहीं अच्छा से जो। तो जो वेक्टर एटॉमिक मॉडल है एक तरह से उसमें स्पेशियल क्वांटाइजेशन और स्पिन क्वांटाइजेशन, इस पर बहुत अच्छा से बात करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा नया लग सकता है, तो बात यह है कि हर चीज एक समय में नया है। शुरू में एबीसीडी नया था, फिर धीरे धीरे आप इंटीग्रल कैलकुलस करने लगे जो है एक तरह से जो है। तो ये एग्जांपल बता रहे हैं। तो जो वेक्टर एटॉमिक मॉडल है, जो मेन हम लोग का जो टॉपिक है एक तरह से जो, ठीक है, जो वेक्टर एटॉमिक में एक खत्म हुआ होगा तो भरेंगे जो है। तो जो वेक्टर एटॉमिक मॉडल आपको नहीं बोलेंगे भरने के लिए, वेक्टर एटॉमिक मॉडल जो है एक तरह से देखा जाए तो स्पेशियल क्वांटाइजेशन और स्पिन क्वांटाइजेशन पे जो है निर्भर है, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है 4 क्वांटम नंबर के सेट से जो है प्राय जो सेट बोलते हैं, ठीक है, सेट से जो है नॉर्मली इसको हम लोग क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का जानकारी हम लोग जो है फिक्स करते हैं एक तरह से। ये अलग बात है एग्जैक्ट जानकारियां जो हम लोग सब एटॉमिक फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में नहीं करते, उसके पास हमेशा जो अनसर्टेनिटी लगा हुआ रहता है एक तरह से जो, ठीक है। तो वेक्टर एटॉमिक मॉडल जो एक तरह से देखा जाए तो ये दो भाग में आप इसको बोल सकते हैं कि एक स्पेशियल क्वांटाइजेशन, स्पेशियल क्वांटाइजेशन ये क्या होता है, यही सब तो पढ़ने वाले हैं एक तरह से जो, ठीक है। स्पेशियल क्वांटाइजेशन और स्पिन क्वांटाइजेशन, इस पे ये निर्भर करता है। स्पिन क्वांटाइजेशन, स्पिन का कॉन्सेप्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और ये स्पिन वर्ड जो है खुद अपने आप में कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आपको जो ये नाम स्पिन दिया है वो उस तरह का क्लासिकल स्पिन होता ही नहीं। कैसे फोटोन के बारे में पार्टिकल बोला जाता है, और वो पार्टिकल है ही नहीं, फोटोन को बोलते हैं ना कि पार्टिकल पिक्चर है। पार्टिकल का तो मास होना चाहिए, उसका मास ही नहीं होता, उसका रेस्ट मास ही 0 होता है। तो देखिए नाम वही दिया जा रहा है, लेकिन अब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको जो है समझना रहेगा एक तरह से जो, ठीक है ना। ठीक है, स्पिन क्लासिकल टर्म है जिसमें आप समझते हैं सिर्फ घूमना, एक पर्टिकुलर टाइप का जो है ये उस तरह का घूमना है, इसके पास बात नहीं रहता है। हम लोग फोटोन में पार्टिकल बोलते हैं, आप ऐसा समझिए कि उसके पास मोमेंटम रहता है, इसलिए पार्टिकल के नाम से उसको पुकार देते हैं एक तरह से जो, ठीक है। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन के पास में एंगुलर मोमेंटम रहता है, इसीलिए हम लोग इसको स्पिन बोलते हैं। सबसे बेसिक रूप से तो आप ये समझिए। दूसरी बात है कि आप इसमें बहुत सारे जो कंफ्यूजन है उससे पहले बचते हैं। ये स्पिन पंखा का घूमना या पृथ्वी का घूमना, इस तरह का इसके पास स्पिन नहीं रहता, वो क्लासिकल स्पिन है। ये जो नाम दिया हुआ है ये स्पिन नाम दे दिया गया है क्योंकि उसके पास एंगुलर मोमेंटम है, लेकिन उस तरह का स्पिन आप नहीं सोचते जैसे क्लासिकल वर्ल्ड में जो है सोचा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे फोटोन के बारे में जिस तरह का नॉर्मल पार्टिकल जो न्यूटोनियन पार्टिकल रहते हैं, क्लासिकल पार्टिकल जैसे सोचते हैं वैसा सोच नहीं रखना रहता है, ठीक है। स्पिन का जो कॉन्सेप्ट है शुरुआती दौर में जो है कुछ ग्रेजुएट, आप ही लोग जैसा ग्रेजुएट जो है अंडर ग्रेजुएशन में जो है इस कॉन्सेप्ट को दे दिए थे। उलेनबेक और गोल्डस्मिथ नाम का जो है 2 स्टूडेंट थे, ग्रेजुएट स्टूडेंट थे,
और वो जानकारी जो है इसके बारे में दी। बाद में फिर जो है इसको लोग स्वीकार किए, प्रूफ किए, एक तरह से जो है डिराक के द्वारा जो है एक मैथमेटिकल नीड समझा गया कि स्पिन क्वांटाइजेशन जो एक मैथमेटिकल नीड है क्वांटम वर्ल्ड में सब एटॉमिक पार्टिकल को समझने के लिए, एक तरह से जो बाद में तो फिर जो है ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, जैसे कैसे मास होता है इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक होना किसी क्लासिकल पार्टिकल के साथ, वैसे ही समझिए कि जो भी जो पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहते हैं उसके पास स्पिन रहता है। जीरो का होना भी एक वैल्यू ही है एक तरह से, जैसे फोटोन के पास जीरो स्पिन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि स्पिन एक इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक रहता है जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के पास रहते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे फोटोन हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है एक तरह से, ठीक। लेकिन इस स्पिन का नाम से बचते हैं, क्लासिकल पिक्चर नहीं रखना है एक तरह से जो, ठीक है। तो स्पेशल क्वांटाइजेशन स्पिन क्वांटाइजेशन पे जो आधारित रहता है और 4 क्वांटम नंबर के आधार पे जो है 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर, ठीक है। इसके आधार पे हम लोग जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं। किसको करते हैं एक्सप्लेन? इलेक्ट्रॉन को जो है किसमें, जब वो ऑर्बिट में रह रहा है तो एटम का जब हिस्सा है तब, एटम का हिस्सा नहीं रहेगा तो फिर हम लोग फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स लगा करके उसको समझते हैं। फिर दूसरे टाइप का जो है आपको काम करना होगा, लेकिन वो भी क्वांटाइजेशन के अंतर्गत ही आता है। क्वांटम थ्योरी जो है एक तरह से काफी ब्रॉडर थ्योरी हो चुका है एक तरह से जो, ठीक है। वो सिर्फ एटम में और मॉलिक्यूल्स में नहीं चिपका हुआ है, ठीक। तो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर जिसमें आप सबसे जो इंपॉर्टेंट जानते हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज गिवन बाय whom? नील्स बोर के द्वारा ये दिया गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको आप जो है किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल n नहीं करते हैं। न्यूटन का वो रिप्रेजेंटेशन रहता है, स्मॉल n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो, ठीक। जो आप ऑर्बिट बोलते हैं ना, k सेल, l सेल, m सेल, ये समझिए ये वाला होगा, इसको मेन एनर्जी लेवल बोला करते हैं एक तरह से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द मेन एनर्जी लेवल ऑफ द ऑर्बिट, ओके। नेक्स्ट इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और ये जो कॉन्सेप्ट उभर के आया कहीं ना कहीं इसका जड़ जो है सोमरफेल्ड का जो एजिमुथल क्वांटाइजेशन है उसके पास ये रहा करता है एक तरह से जो, ठीक है। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पढ़े होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री इसलिए तो नाम है, फिजिक्स का उसमें इस्तेमाल होता है लेकिन केमिकल पर्पस से होता है एक तरह से जो, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जिसको स्मॉल l से जो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सभी का अपना क्वांटाइजेशन रूल रहता है एक तरह से जो, तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है ये रखा हुआ रहता है, और जो आप स्मॉल s p d f जो आप अरेंज करते हैं ना केमिस्ट्री, वो इसी बारे में जानकारी देता है, ठीक है। और इसका जड़ कहीं ना कहीं जो है n से रिलेटेड रहता है जो कि एजिमुथल क्वांटम नंबर का रहता है, ठीक है। ग्रेजुएशन का क्लास चल रहा है, ग्रेजुएशन का जो है लेवल आपको रखना होगा, चपरासी वाला लेवल रख करके जो है ये क्लास आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है एक तरह से जो, ठीक है। ग्रेजुएशन के हैं तो ग्रेजुएशन का लेवल में एक थिंकिंग रहता है, एग्जाम आप जैसे तैसे दे दीजिए होता है, चोरी करके 10 तरह का 20 दैट करके जो है, लेकिन समझना जो रहता है उधर कोई है नहीं, हमारा ध्यान थोड़ा चला गया, उधर लाइट जला हुआ है इसलिए जो। तो जो ग्रेजुएशन जो रहता है उसमें आपका थिंकिंग लेवल जो है एक ग्रेजुएट लेवल का ही होना चाहिए, तभी वो समझ में। नॉलेज जो है ईमानदारी से नहीं आता है, एग्जाम आप बेईमानी से दे सकते हैं, ईमानदारी से हालांकि देना चाहिए, लेकिन नॉलेज में आपका ईमानदारी नहीं रहेगा, आपका मन खुद बोलेगा कि समझ में नहीं आ रहा है एक तरह से जो। तो 2 वजह होता है, एक तो आप या तो बहुत बिलो स्टैंडर्ड है, जैसे मान लीजिए इस टॉपिक को कोई 9th का स्टूडेंट 8 का स्टूडेंट बहुत जुनून में बहुत उत्साह में आकर के सुनेगा, उसको समझ में बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका लेवल उस तरह का नहीं है एक तरह से जो, और आपका लेवल उस तरह का है, उम्मीद करते हैं ऐसा जो, ठीक है। तो 12th तक पढ़ा हुआ रहेगा तो आप आगे इसके बारे में जो है काम कर सकते हैं, ओके। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जिसको l से जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो है एक मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होता है, ठीक है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। इसका जरूरत पड़ता है स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमान इफेक्ट को जो एक्सप्लेन करने के लिए और भी तरीके। आप सोच रहे हैं ये क्या बोल दिए, जो बोल रहे हैं कुछ लोग जानते हैं, जो नहीं जानते जानिएगा वजह। तो ये ml से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो बोलते हैं, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। आपसे बात करने के चक्कर में कुछ लाइन छूट जा रहा है। और उसके बाद जो है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर एंड दिस इज एसोसिएटेड विद द फंडामेंटल पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। स्मॉल एस से, ये से कंफ्यूज नहीं करिएगा, इसको हम लीजिए थोड़ा सा ऐसा लिख दे रहे हैं इसको जो इससे जो, ठीक है। ये स्पिन क्वांटम नंबर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ वो प्लस माइनस हाफ स्पिन होते हैं, जिसको अप स्पिन और डाउन स्पिन बोलते हैं एक तरह से जो, ठीक है।
तो ये जो है 4 सेट, कैसे आपका आधार नंबर है 12 डिजिट का जो है एक नंबर है जिससे आपका पहचान फिक्स हो जाता है, ठीक है। वैसे ही जो है ये सेट ऑफ 4 नंबर्स जिसके आधार पे जो है एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जानकारी जो है सफिशिएंट रूप से डिस्क्राइब किया जाता है। और ये जानकारियां सटीक है, तभी तो आज के समय में आप इतना ज्यादा केमिकल एक्सप्लोरेशन देखते हैं, कई सारे केमिकल सब्सटेंस जो प्रकृति में नहीं पाए जाते लैब में बना दिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे जानकारी हो चुका है, इसलिए ऐसा किया जाता है। बायोलॉजिकली रूप से देखिए कई सारे काम किया जाता है, जैसे मान लीजिए जो टीका ही वैक्सीनेशन है जो कोरोना का, एक तरह से देखा है तो केमिकल ही है एक तरह से, लेकिन उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट रहता है। तो चीजें समझ में है इलेक्ट्रॉन वगैरह के बारे में, तभी ये जो है चीजें डिजाइन होते हैं। बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का जो है मिक्सिंग किया हुआ है एक तरह से जो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल बता रहे थे, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट देखिए, तो उसका वजह क्या है, उसका नाम ही इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन का ही एक तरह से गतिविधियां हैं जिस पे कंट्रोल करके उस तरह का डिवाइस जो है बनाया गया, जिसको आप देख रहे हैं। इस वजह से हम लोग जो है वर्चुअली रूप से भी एक तरह से यहाँ भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स समझा हुआ है तब, वरना सोचिए 200 साल 300 साल पहले ऐसा कोई सिचुएशन नहीं रहता, बड़ा जादू टाइप का लगता है, किसी को मिल जाता है एक तरह से, तो कि जो है हम लोग इतनी दूरी पे और फिर भी जो है आप जो है आराम से जो है देख रहे हैं, और हम जो है यहाँ से कहीं इतनी किलोमीटर दूर रह करके भी आपको जो है एक तरह से आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का रिवॉल्यूशन की वजह से ऐसा होता है, ठीक। तो हम लोग वेक्टर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे जिसमें इसी कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द हम लोग घूमेंगे, एक तरह से घूमेंगे मतलब चक्कर नहीं काटेंगे, जो कुत्ता आपको काट नहीं है किसी के साथ 7 जन्म वाला या 7 फेरा वाला, जो नाम ही उसका 7 फेरा, एक फेरा ही काफी होता है, तो 7 फेरा ले चुके हैं, फेरा में पढ़िए गए। तो कहने का मतलब ये रहता है कि अब आप जो है हम लोग इसके बारे में जो है नॉर्मली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाई वेक्टर एटॉमिक मॉडल इज नीडेड, हाउ वेक्टर एटॉमिक मॉडल इज मोर इफेक्टिव टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब द स्टेट क्वांटम स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, how this is based on the spatial quantization and spin quantization. We will also discuss about the spatial quantization, what it means about spin quantization. The spin is not same as the classical spin. This is a quantum mechanical phenomenon. Spin जो होता है quantum mechanical phenomenon होता है एक तरह से, ठीक है। Principal quantum number और orbital quantum number, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको जपने से कुछ नहीं होने वाला, समझना होगा इसको जो है, ठीक है। इसको जपने से कुछ नहीं होने वाला, इसको समझना होगा, इसका जरूरत क्यों पड़ा, इसका जो एप्लीकेशन कहाँ का है, तो थोड़ा बहुत जानकारियां हम लोग लें। क्यों थोड़ा बहुत, क्योंकि आप हर चीज का थोड़ा ही बहुत जानते हैं। इंटीग्रेशन पढ़े तो बहुत कुछ जान गए, क्या पढ़ते रहिएगा कुछ, ठीक है। आईएससी से स्टार्ट हुआ था, बीएससी में पढ़िएगा, आगे भी कभी मौका मिलेगा तो पढ़ते रहिएगा। तो इतना ब्रॉड एप्लीकेशन होता है ना कि उसको नॉर्मल तरीके से समझाया नहीं जा सकता है कि इतना ही में इसका जो है बात खत्म हो गया, जो वो एक्सप्लोर्ड होता रहता है एक तरह से, विस्तृत रहता है एक तरह से। हाँ, उसका फंडामेंटल जानकारियां जो है मिलेंगे एक तरह से जो है, ओके। तो यही रहने दे रहे, उसके बाद मालूम ही है क्या करने वाले हैं, वही फेरा वाला काम करने वाले हैं, तो यही वाला हम लोग जो है समझने वाले हैं एक तरह से जो है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल बताए, अब हम लोग जो एक एक करके जो इसके बारे में अच्छी तरह से क्लियर कर जो है समझेंगे। बाकी एग्जाम देना है तो तक अलग मैटर, उसको तो हल्का हल्का भी बता देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन समझना है, मेन मकसद वी हैव टू अंडरस्टैंड इट।